जनरल मेस्टन, मेरा सीधा से सवाल आपसे है, क्योंकि अभय दुबे ने भी और गौरव भाटिया जी की ओर से भी इस बारे में जोर दिया गया, ये जो अफवाह श्रीलंका में फैल गई है, देखिए उसको रोकना भी, हालांकि भारत सरकार की ओर से इस बारे में खंडन कर दिया गया, स्पष्ट अपनी पॉलिसी बता दी गई, लेकिन फिर भी एक कहावत है जिसका जिक्र बार बार होता है कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ दुनिया भर के चक्कर लगाकर आ जाता है। ऐसी स्थिति में भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी अफवाह इस मुल्क के साथ हमारे जिस तरह के रिश्ते अब तक रहे हैं उसमें वो दरार डाल सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार को कैसे आगे बढ़ना होगा? चित्रा, जय हिंद। जहां तक आपने ये सवाल उठाया है, देखिए ये रूमर मॉन्गरिंग और इस प्रकार की खबरें काफी चलती हैं और कई बार झूठ उसको प्लांट किया जाता है और किसी भी देश के खिलाफ भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल भारत काफी सतर्क रहा है और हमारी एम्बेसी, वहां पर एक काबिल एम्बेसडर हैं, उन्होंने जहां पर भी रूमर मॉन्गरिंग हुई है उसका खंडन तुरंत किया है। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पीएमओ ऑफिस, मेरे ख्याल सिचुएशन को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर ऐसी कुछ भी घटनाएं होती हैं कि जहां पर भारत के खिलाफ कुछ प्रचार होता है तो उसका खंडन किया जा रहा है। और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छा फीडबैक दे रहे होंगे और प्रोएक्टिव तरीके से इसके काफी तरीके हैं जो हम कर रहे हैं। और खासकर हमारा जो बूट्स ऑन ग्राउंड है वो है एम्बेसी, और एक डिफेंस अटैची भी होता है, तो उनका काफी बड़ा रोल है। और खासकर जो अभी इनके सेनाध्यक्ष हैं वो इंडिया में उन्होंने जूनियर कमांड और सीनियर कमांड कोर्स किया है, जो जून में उनकी नियुक्ति हुई थी एज अ सेनाध्यक्ष। तो हमारी फौज के जरिए भी उनको कन्वे किया जा सकता है कि ये चीजें गलत हैं। तो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी और नॉर्मल डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल हमारा कॉन्टैक्ट होंगे और ये कर किया जाएगा। और आपने एक और अच्छा सवाल उठाया था कि हमारे लिए, देश के लिए क्या क्या लेसन लर्न हैं। देखिए, सबसे बड़ा लेसन तो पूरे विश्व में एक ही आता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होते हैं लोग, और श्रीलंका में पीपल्स पावर इज एट डिस्प्ले। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका बेसिक मुद्दा होता है लोगों को सर्व करना, ना कि रूल करना। क्योंकि रूल करने में कई बार अथॉरिटेटिव स्टाइल हो जाता है, लेकिन जब सर्व किया जाता है डेमोक्रेटिक स्टाइल से तो लोग खुश होते हैं जी। लोगों की अपेक्षाएं को पूरा करना। देखिए, उस दिन भी आपने सवाल उठाया था, क्या चीज है ये जो लोग एकदम भड़क गए हैं। देखिए, जब वो लोग हताश हो गए हैं, जब उनकी बेसिक नेसेसिटीज, उनकी बेसिक नीड्स नहीं मीट हो रही थी, वो ऑटोमेटिकली उनको यूनाइट कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर जगह, हर गवर्नमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि लोगों को हमेशा कोई भी फैसले लिए जाते हैं लोगों के हद में, लोगों के इंटरेस्ट में फैसले होने चाहिए। और जब वो होगा तो लोग और गवर्नमेंट के साथ जो अच्छा तालमेल होगा तो डेमोक्रेसी अपने आप फ्लरिश करेगी। और इंडिया का बड़ा चांस है। आप अफगानिस्तान में देखिए, श्रीलंका में देखिए, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत क्लियर कट बयान दिया है। हमारा बयान है कि हमारा इंटरेस्ट वहां के लोगों के साथ है। बिल्कुल। तो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल जो हमारी नीतियां हैं वो तकरीबन काफी हद तक मेरे को तो लगता है ठीक ही है। और हमने ये जो भी रूमर मॉन्गरिंग है उसको भी कर्व किया जा रहा है। और मेरे खुद, जब मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर था, मेरे अंडर कुछ श्रीलंकन स्टूडेंट थे, उनको भी मैं फोन करके उनके भी इश्यूज होते हैं तो मैं बताता हूं कि इंडिया का रोल ऐसा है और हम हमेशा आपके लिए पीसफुल और हेल्पफुल तरीके से करेंगे। और एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर भी हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है और भारत उसको बखूबी निभा भी रहा है कि हम वहां के लोगों के साथ खड़े रहें और किसी भी तरह की अफवाह अगर इस तरह से फैल रही है तो उसको तत्काल रोका जाए। और सरकार की ओर से ऐसा किया भी गया है। इसके पहले कि अभय दुबे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, गौरव भाटिया जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से वो तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि श्रीलंका के भीतर हर बदलते पल के साथ हालात कितने खराब होते हुए चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कई ऐसे भी हिस्से सामने आए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये कोलंबो की तस्वीरें हैं। एक जगह प्रदर्शनकारियों ने पीएम दफ्तर पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं श्रीलंका में इमरजेंसी जैसे हालात, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। हालात लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। कई हिस्सों में सुरक्षा बलों से झड़प में कई प्रदर्शनकारी जख्मी भी हुए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़क पर प्रदर्शनकारी किस तरह से दौड़ते हुए और जहां भी उनको मुफीद जगह लग रही है उस जगह पर उनका कब्जा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। चाहे वो पीएम दफ्तर हो, वहां पर कब्जा हो गया है। आर्मी की ओर से मोर्चा जरूर संभाल लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि यकीनन इतनी भीड़ को देखकर अब उस तरह के कदम आर्मी भी नहीं उठा सकती, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के हालात है, भूख का संकट है, लोगों के हाथों में पैसे नहीं है, कर्ज के कारण दम तोड़ता हुआ
यह अच्छा खासा मुल्क इस वक्त भुखमरी की कगार पर है, दिवालिया घोषित, और इसी वजह से स्थिति लगातार वहां की बिगड़ती हुई चली जा रही है। हालांकि हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर भी, न्यूज चैनल पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और न्यूज पढ़ना शुरू कर दिया है। अभय दुबे जी, पहले आपके पास आते हुए और उसके बाद गौरव भाटिया जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें तो हमारे सामने है, लेकिन यकीनन हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क है। अगर हम हिंदुस्तान की तुलना श्रीलंका से किसी भी रूप में करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं लोकतांत्रिक देश के तौर पर कितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां इसी देश ने हासिल की हैं, और गौरव भाटिया जी तमाम वो आंकड़े भी गिना रहे थे कि अगर जिसके भी मन में भ्रम हो श्रीलंका को लेकर और भारत को लेकर, तो कम से कम वो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका और भारत की कई ऐसे मामले हैं जिनमें कतई तुलना नहीं की जा सकती है। अभय दुबे जी, देखिए, तुलना करना स्वाभाविक भी नहीं। 2.1 करोड़ की उनकी आबादी, हम 140 करोड़ की आबादी के देश हैं, मगर हमको सबक तो सीखना ही चाहिए। सबक किस दृष्टिकोण से सीखना चाहिए, अभी हमारे अर्थशास्त्री जो विद्वान साथी हैं वो बता रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि 3000 मिलियन केजी का एक्सपोर्ट टी का होता है, जो टोटल उनके एक्सपोर्ट का 10% है। लेकिन अंतर क्या आया, वहां जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा कि वो जो उनका इंडिजीनियस प्रोडक्शन था, जिससे वो खुद की आपूर्ति कर सकते थे। हाँ। आपने रातों रात निर्णय लिया कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को हम बैन कर दें, तो उसका प्रोडक्शन सबका आधा हो गया, तो एक्सपोर्ट पे तो इफेक्ट पड़ा ही, उनको इंपोर्ट वो कमोडिटी करनी पड़ी। बिल्कुल। अब दूसरी एक बार हुआ था ऐसा कि चीन में माओ ने कहा कि ये चिड़ियां खेत खराब करती, सारी चिड़ियां मार दो। चीन ने सारी चिड़ियां मार दी। उसका परिणाम यह हुआ कि फसल का उत्पादन आधा हो गया, क्योंकि कीड़े सारी फसल खा गए। फिर उन्होंने रशिया से इंपोर्ट की स्पैरोज। तो ये अंतर समझना होगा। हमारे वहां ना श्रीलंका में ना साइंटिस्ट से बात की, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से, ना इकोनॉमिस्ट से बात की। हमारे यहां भी जो निर्णय लेते हैं ना, नोटबंदी का निर्णय, रातों रात प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा आज से 500 1000 के नोट बंद। आप देखिए, खुद आरबीआई की रिपोर्ट बता रही कि उससे जो हमारा एमएसएमई है, जो 48% जिसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, 45% जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, उस जो 90% जिसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है, वो पूरी तरह स्पॉइल हो गया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। इसका लंबे, चूंकि बड़ा देश है तो लंबे समय तक अर्थव्यवस्था पे आपको ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी के कारण अर्थशास्त्र इसके मुद्दे पर हिंदुस्तान के लिए चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी और गलत जीएसटी, कृषि के 3 काले कानून वापस हो गए। देखिए, कृषि के क्रूर काले कानून, सुनिए ना, तो यह निर्णय जो है सामूहिकता से लिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 11 जून 2014 को कि मैं प्रचंड बहुमत के आधार पर नहीं, सदन की सामूहिक चेतना से निर्णय लूंगा। तो हम तो यही याद दिलाना चाहते हैं कि पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर निर्णय लेंगे तो वो देश को सही दिशा देगा। बहुत सारे मुद्दों पर गौरव भाटिया जी, सरकार के रवैये को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है, और इनका ये कहना है कि दरअसल देश के मुद्दों पर विपक्ष की राय भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि सत्ता पक्ष की, ताकि हिंदुस्तान में कभी भी इस तरह के हालात पैदा नहीं हो। विपक्ष की बातें क्यों नहीं मानते हैं आप लोग गौरव भाटिया जी अहम मुद्दों पर? चित्रा जी, देखिए, आज का विषय श्रीलंका था, लेकिन कैसे विषयांतर करते हुए नोटबंदी, उसके बाद तमाम और इशू पे चले गए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये आंसू गैस के जो गोले हैं, ये तो श्रीलंका में छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आंखों में आंसू हमेशा क्यों आता है और देश की हालत क्यों खराब बताते हैं?